Hi guys, welcome to this video. Today we are going to study The Hound of Baskervilles by Sir Arthur Doyle. This is Unit 1 of your DSC 11 paper, Speculative Fiction and Detective Fiction. So this novel is a very famous detective novel and ये पब्लिश हुई थी 1902 में और ये फीचर करती है लेजेंडरी डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स को और जो उनका एक लॉयल फ्रेंड था डॉक्टर वॉटसन को। तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है मिस्टीरियस डेथ सर चार्ल्स की और एक जो लेजेंडरी स्टोरी बनी हुई है कि उनकी डेथ एक घोस्ट की वजह से हुई है, एक घोस्टली हाउंड की वजह से हुई है। यहाँ पे हाउंड का मतलब है एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर जिसने सर चार्ल्स को मारा है। टू सी वेदर दिस अजम्पशन इज़ राइट और रॉन्ग कि उन हाउंड ने ही सर चार्ल्स को मारा है या फिर नहीं, इसके लिए शेरलॉक होम्स और उसका फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन इस केस की स्टडी करते हैं कि क्या ये सही में जो लेजेंड स्टोरी बन रही है वो करेक्ट है या फिर इसके पीछे कोई इंसान है। जब से सर चार्ल्स की डेथ हुई है तो ये माना जा रहा है कि जो बास्करविलीज फैमिलीज़ है वो एक कर्स के अंदर आ गई हैं। तो जब भी एक नया ओनर आएगा बास्करविलीज की एस्टेट को कैप्चर करने तो उसकी मौत हो जाएगी। तो नॉवल स्टार्ट होती है जब सर चार्ल्स बास्करविलीज की बॉडी मिलती है उनके घर के बाहर बास्करविलीज हॉल के आगे। तो लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक डॉग के फुटप्रिंट्स थे उनकी बॉडी के आसपास, बट वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था कि उस डॉग ने सर चार्ल्स को अटैक करा हो। बट जो सर चार्ल्स के एक फ्रेंड थे डॉक्टर मॉर्टिमर वो बहुत चिंता में आ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और सब कहने लगे थे कि नहीं ये हाउंड ने ही मारा है, ये फैमिली कर्स हो गई है। तो बट जो डॉक्टर मॉर्टिमर थे वो एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड थे सर चार्ल्स के। वो इससे चिंतित होके सर शेरलॉक होम्स के पास आते हैं उनकी मदद मांगने। शेरलॉक होम्स की पूरी कहानी सुन लेते हैं जो भी मॉर्टिमर उन्हें बताता है, बट शेरलॉक होम्स को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता घोस्ट पे और उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ पे। बट उनको ये लगता है, शेरलॉक होम्स को ये लगता है कि कोई ये सब कहानियाँ फॉल्स नैरेटिव बना रहा है अपना क्राइम छुपाने के लिए और जो भी उनकी एस्टेट थी उसको अपने कैप्चर करने में। फिर शेरलॉक होम्स डिसाइड करते हैं इस केस को आगे लेके जाने का, इन्वेस्टिगेट करने का, टू फाइंड वेदर कि यहाँ पे सही में एक घोस्टली प्रेजेंट थी या फिर कोई अपना क्राइम छुपा रहा है या किसी को कुछ फ़ायदा लेना है। अब क्या होता है जो सर चार्ल्स का एक भतीजा था, नेफ्यू था, सर हेनरी, वो ओनर होता है बास्करविली एस्टेट का क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन ये एस्टेट पास ऑन हो रही थी। तो वो लंदन में आ जाता है कनाडा से और उसको एक वार्निंग मिलती है लेटर के थ्रू जो उसमें लिखा होता है कि तुम कभी भी मॉयर यानी कि जो बास्करविली हॉल है उसमें मत जाना। और जब वो आ रहे होते हैं तो सर हेनरी का एक शू लॉस्ट हो जाता है, कोई वो चुरा लेता है जस्ट टू गिव अ क्लू दैट समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग ऑन कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो रहा है। अब क्या होता है शेरलॉक होम्स लंदन में ही रहते हैं टू इन्वेस्टिगेट सीक्रेटली, बट जो शेरलॉक होम्स का एक बेस्ट फ्रेंड है इस नॉवल में डॉक्टर वॉटसन, वो उनको सर हेनरी के साथ भेज देते हैं डेवनशायर टू कीप हिम सेफ एंड टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। वो डॉक्टर वॉटसन को कहते हैं तुम जाके सब ऑब्जर्व करो वहाँ पे क्या हो रहा है, देन डू लेट मी नो। वॉटसन वहाँ पे जाके एक डिटेल लेटर में होम्स को एक एक डिटेल देता है कि उसने क्या देखा, उसे क्या फील हुआ, यहाँ की सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है। सर हेनरी के साथ जाकर वॉटसन कुछ चीज़ें नोटिस करता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक हाउलिंग साउंड आती है रात को, एक विमेन रोज़ रात को रोने की आवाज़ आती है जब भी अंधेरा हो जाता है और एक मिस्टीरियस मैन हाइड करता है एक पहाड़, एक पर्वत के पीछे जो अपने विंडो से देखता है। और एक और नया कैरेक्टर आएगा स्टैपल्टन जो कि सर हेनरी के बास्करविली हॉल के पास ही, मॉयर के पास ही रहता है। तो डॉक्टर वॉटसन उसका एक सस्पिशियस बिहेवियर नोट करते हैं। वॉटसन एक और चीज़ नोट करता है जो स्टेपल्टन है और जो उसकी सो कॉल्ड सिस्टर है, उसका बिहेवियर भी उसे कुछ सही नहीं लगता और वो सर हेनरी को उसके लिए उसी वक्त इमीडिएटली वार्न कर देता है और यही सब वो अपनी लेटर में भी लिखता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज जो स्टेपल्टन है वो नहीं होता वो जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट वो एक्चुअली में बास्करविली ही होता है एक, यानी कि वो एक सीक्रेट रिलेटिव है सर हेनरी का जो उन्हें मारना चाहता है।
यानी कि जो भी उनकी फिर प्रॉपर्टी है वो उसके नाम हो जाए, वही एक ओनर बचेगा, फिर रिलेटिव बचेगा जो उसके पास ही स्टेट सारी जो भी प्रॉपर्टी है आ जाएगी। और जो स्टेपल्टन है वो अपने पास रखता है एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड डॉग और उसको पेंट कर देता है ताकि वो रात के समय दिखे, किसी को भी दिखे तो उसको ऐसे लगे कि बहुत ही सुपरनैचुरल क्रिएचर है। शेपल्टन ही डिसाइड करता है, सर हेनरी को डराने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारी डेथ हो सकती है, तुम यहाँ से चले जाओ। सर चार्ल्स के साथ भी यही सब हुआ था, तो ये वो सब करने की कोशिश करता है नॉवल में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो शेरलॉक होम्स था वो लंदन में ही था, उसने वॉटसन को भेज दिया था वहाँ पे देखने के लिए कि सब क्या हो रहा है। बट सडनली जब स्टेपल्टन ट्राई कर रहा होता है सर हेनरी को मारने का, तो अचानक से होम्स आ जाता है डेवनशायर में और वो सब कुछ एक सीक्रेटली नज़र निगरानी रख रहा होता है, वो सीक्रेटली सब कुछ वॉच कर रहा होता है एक हिडन हट से। वो अपना रूप भी बदल के आ जाता है सब कन्वर्सेशन सुनने के लिए, और जब वो अचानक से अपीयर हो जाता है तो स्टेपल्टन, वॉटसन, सब लोग जो भी वहाँ पे होते हैं सब एकदम शॉक में रह जाते हैं। और वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है सर हेनरी को कि उसने ऐसा क्यों करा और कैसे वॉटसन ने पूरा केस उसको समझाया और उसकी मदद से ही उन्होंने एक ट्रैप बिछाया स्टेपल्टन को फंसाने के लिए। जो स्टेपल्टन था वो अपने डॉग को स्टार्व करके रखता था, जो उसका वाइल्ड डॉग था उसको वो बेसमेंट टाइप एक जगह थी वहाँ पे रखता था ताकि वो अच्छे से अटैक कर पाए और सर हेनरी की डेथ हो जाए जल्दी। ये सब सुन के स्टेपल्टन भाग जाता है जंगल की तरफ और वो वापस किसी को नहीं देखता। ये माना गया है कि वो वहाँ पे जाता-जाता मर जाता है और वो वापस कभी नहीं आता फिर। इन द एंड ऑफ द नॉवल ये केस सॉल्व हो जाता है, शेरलॉक होम्स और वॉटसन ये मिल के केस सॉल्व कर लेते हैं। असली चीज़ पता चल जाती है कि जो भी मर्डर था वो कोई भी हाउंड या फिर वाइल्ड डॉग नहीं करता था, इसके पीछे स्टेपल्टन और उसकी फैमिली की चाल थी ताकि वो सब प्रॉपर्टी ले लें। और शेरलॉक होम्स ने केस सॉल्व कर लिया था, स्टेपल्टन ही असली गुनहगार था। ये केस सॉल्व करने के बाद शेरलॉक होम्स और वॉटसन लंदन वापस आ जाते हैं और बास्कोविलीज़ हॉल में एकदम पीस और शांति वापस से मेंटेन हो जाती है। ये जो सभी एक फ़ियर था कि यहाँ पे एक जो फ़ॉल्स नैरेटिव सेट था कि एक हाउंड है, एक कर्स है, वो वापस सब ठीक हो जाता है और सब फिर शांति से रहते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।